हेलो। आज की हमारी इस खास पड़ताल में हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी का नाम है द इको ऑफ रूम 309। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम भूतों की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है जो दिखाती है कि कैसे हमारे अतीत के दबे हुए राज हमारे वर्तमान को बुरी तरह झकझोर सकते हैं। इस पूरे एपिसोड में, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है इस पूरी पड़ताल में, हम समझेंगे कि कैसे एक होटल का बंद कमरा इंसान के लालच और अपराध बोध का एक जीता जागता सबूत बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या दफन किए गए राज हमेशा के लिए दफन रह सकते हैं? मतलब सच में? यही सवाल इस पूरी मिस्ट्री का बेस है। आमतौर पर ऐसी कहानियों में एक सेट पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ शुरुआत ही इस भयानक आइडिया से होती है कि इंसान का दबाया हुआ गिल्ट यानी अपराध बोध, चाहे उसे आप कितनी भी गहराई में क्यों ना गाड़ दें, वो बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। और यही थॉट इस कहानी में शुरू से लेकर एंड तक एक गजब का सस्पेंस बनाए रखता है। तो चलिए उस सीन में चलते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। रात के ठीक 2:13 हुए हैं। आप बस इमेजिन कीजिए, एक पुराना सुनसान सा पहाड़ी होटल है। बाहर भयंकर बारिश हो रही है, लॉबी में एकदम सन्नाटा है और रिसेप्शनिस्ट अभय अपनी नाइट ड्यूटी पर अकेला बैठा है। और तभी इस सन्नाटे को चीरते हुए ठीक 2:13 पर रिसेप्शन का फोन बज उठता है। ये जो इतना एग्जैक्ट टाइम है ना, 2:13, ये कहानी में एक बहुत ही अजीब सी अनईजी फीलिंग पैदा कर देता है। लेकिन रुकिए, ये 2:13 की कॉल डरावनी क्यों है? वजह है इसकी कॉलर आईडी। जब अभय फोन की स्क्रीन देखता है ना, तो उस पर एक ऐसा नंबर फ्लैश हो रहा था जहां से कॉल आना टेक्निकली और लॉजिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो नंबर था रूम 309। यही वो पॉइंट है जहां एक नॉर्मल सी दुनिया और एक भयानक रहस्य आपस में टकराते हैं। सोचिए, एक ऐसा कमरा जो सालों से बंद पड़ा है, जहां से कॉल आ ही नहीं सकती, वहां से रिसेप्शन पर कॉल आ रही है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आज से ठीक 10 साल पहले इसी रूम 309 में एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस का मर्डर हुआ था। मर्डर किसने किया, ये पुलिस कभी नहीं ढूंढ पाई। इस घटना के बाद होटल की इतनी बदनामी हुई कि मालिक ने उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया। पूरे 10 साल तक वहां एकदम सन्नाटा रहा, कोई वहां नहीं गया। लेकिन उन 10 सालों का सन्नाटा टूटता है पहली और दूसरी रात की इन इम्पॉसिबल कॉल से, जिसका नतीजा ये होता है कि तीसरी रात को एक बहुत ही खतरनाक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जब अभय ने उस पहली रात अपने कांपते हाथों से वो फोन उठाया, तो दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी, टूटी हुई सी औरत की आवाज आई। उसने सिर्फ इतना कहा, वो अभी भी यहीं है। सच कहूं तो ये लाइन सुनकर ही अजीब सी सिहरन होने लगती है, क्योंकि ये आवाज एक ऐसे कमरे से आ रही थी जो 10 साल से धूल में सना हुआ, पूरी तरह से बंद पड़ा था। ये बस कुछ शब्दों का डायलॉग है, लेकिन ये मिस्ट्री को एक बिल्कुल ही अलग और खौफनाक लेवल पर ले जाता है। फिर आती है दूसरी रात, और इस बार ये मिस्ट्री और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। दूसरी कॉल आती है और इस बार वो आवाज कहती है, उसने मुझे मारा नहीं था, उसने मुझे छुपाया था। अब आप खुद सोचिए, ये डायलॉग पूरी कहानी को कैसे पलट कर रख देता है। अब ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बची थी, बल्कि ये साफ बता रही थी कि कोई सुपरनैचुरल पावर अब एक्टिव हो चुकी है। इस कॉल के बाद रिसेप्शनिस्ट अभय इतना ज्यादा डर जाता है कि वो फाइनली बाहर से मदद मांगने का डिसीजन लेता है। और यही एंट्री होती है हमारे इन्वेस्टिगेशन ट्रायो की, यानी उन 3 लोगों की जो इस सच को सामने लाने वाले हैं। पहला तो अपना अभय है, जो बुरी तरह डरा हुआ है। दूसरी है रिया, जो एक जर्नलिस्ट है और इत्तेफाक से उस 10 साल पुराने मर्डर केस पर पहले से ही एक आर्टिकल लिख रही है। रिया को लगता है कि कोई जानबूझकर होटल में डर फैलाने की साजिश रच रहा है। और तीसरे इंसान का नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, सूरज सिंह। ये एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर है जिसे रिया ने बुलाया है। सबसे कमाल की बात यह है कि सूरज सिंह ही वो इंसान है जिसने 10 साल पहले उस मर्डर केस की असली जांच की थी। अब ये तीनों मिलकर सच्चाई का पता लगाने के लिए रात के वक्त होटल पहुंचते हैं। चलिए हम भी इमेजिन करते हैं कि हम उनके साथ तीसरे फ्लोर पर जा रहे हैं। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, वहां का तापमान अचानक से बहुत ज्यादा गिरने लगता है। हवा इतनी ठंडी हो जाती है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। पूरा लंबा कॉरिडोर एकदम घुप अंधेरे में डूबा हुआ है, और उस कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में एक जंग लगा हुआ बड़ा सा ताला एक दरवाजे पर लटक रहा है, सील किया हुआ रूम नंबर 309। ये जो पूरा माहौल है ना, ये टेंशन को एकदम पीक पर ले जाता है।
और तभी अचानक से उस भारी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है। अभय का मोबाइल फोन फिर से बजने लगता है और स्क्रीन पर वही डरावना नाम फ्लैश कर रहा है, रूम 309। लेकिन इस बार का खौफ पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। पता है क्यों? क्योंकि मोबाइल की रिंगिंग के साथ साथ एक और फोन की घंटी बजने की आवाज आ रही थी, और वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि ठीक उनके सामने मौजूद उस सील किए गए बंद दरवाजे के अंदर से आ रही थी। इसके बाद जो सीन क्रिएट होता है वो सच में किसी बुरे सपने जैसा है। इंस्पेक्टर सूरज सिंह अपने कांपते हाथों से उस जंग लगे ताले को तोड़ देता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, अंदर से किसी चीज के सड़ने की इतनी भयानक बदबू आती है कि पूरे कॉरिडोर में फैल जाती है। पूरा कमरा धूल, मिट्टी और मकड़ी के जालों से अटा पड़ा था। लेकिन इस पूरे धूल भरे और मरे हुए से कमरे में एक चीज बिल्कुल सही सलामत थी, और वो था उस कमरे का पुराना टेलीफोन, जो बिना रुके लगातार पागलों की तरह बज रहा था। रिया बहुत हिम्मत करके डरते हुए उस लगातार बजते फोन को उठाती है, और यहीं से ये कहानी अपना सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग टर्न लेती है। फोन के दूसरी तरफ से वही औरत की आवाज आती है, लेकिन इस बार उसका सीधा निशाना कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सूरज सिंह था। वो आवाज कहती है, इंस्पेक्टर से पूछो उसने लाश कहाँ छुपाई थी। बाप रे, ये सुनते ही सूरज सिंह का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो पसीने से नहा जाता है और बुरी तरह कांपने लगता है। मतलब अतीत का जो भूत था ना, वो अब सीधे तौर पर वर्तमान के असली मुजरिम का पर्दाफाश कर रहा था। तो असल में हुआ क्या था? पिछले 10 सालों से दुनिया को एक बहुत बड़ा झूठ परोसा गया था। जो ऑफिशियल स्टोरी थी वो ये थी कि एक्ट्रेस की मौत बस एक हादसा थी, एक अनसुलझी मिस्ट्री। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, और वो सच्चाई अब खुद सूरज सिंह के कांपते हुए होठों से बाहर आती है। ये कोई हादसा नहीं था। होटल के मालिक के बिगड़ैल बेटे ने गुस्से में आकर उस एक्ट्रेस का मर्डर कर दिया था। ये वो मोमेंट है जहां हमें समझ आता है कि ये सुपरनैचुरल कहानी असल में एक बहुत ही घिनौने इंसानी अपराध से जुड़ी हुई है। चलिए इंस्पेक्टर सूरज सिंह की इस पूरी साजिश, इस पूरे कवर अप को थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि यही इस कहानी का असली साइकोलॉजिकल हॉरर है। स्टेप 1, मोटी रकम लेकर रिश्वत एक्सेप्ट करना। स्टेप 2, एक अमीर हत्यारे को बचाने के लिए क्राइम सीन से सारे सबूत मिटा देना। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, उस बेचारी एक्ट्रेस की लाश को उसी होटल की दीवारों के अंदर चुनवा देना, उसे हमेशा के लिए ईंटों के पीछे दफन कर देना। ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि असली भूत कोई आत्मा नहीं है, बल्कि इंसानी करप्शन, लालच और वो भयानक गिल्ट है जो इन दीवारों के पीछे इतने सालों से सांस ले रहा था। अब जैसे ही सूरज सिंह अपने मुंह से ये 10 साल पुराना काला सच कबूल करता है, कहानी की स्पीड एकदम से गियर बदल लेती है। जैसे ही सच शब्दों के रूप में बाहर आता है, उस कमरे का पूरा माहौल वायलेंट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे जो राज अब तक उन ईंटों के पीछे घुट रहा था, वो इस कन्फेशन के साथ ही सचमुच आजाद होने के लिए बेताब हो गया हो। ये जो क्लाइमैक्स का सीन है ना, ये सच में आपके होश उड़ा देगा। अचानक से कमरे की लाइटें पागलों की तरह जलने बुझने लगती हैं, यानी फ्लिकर करने लगती हैं। फोन के रिसीवर से अचानक बहुत ही तेज, कान फाड़ देने वाली भयानक चीखें आने लगती हैं। और फिर सबसे डरावनी चीज, दीवारों के ठीक अंदर से किसी के अपने नाखूनों से बहुत जोर जोर से खरोंचने की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो लाश उन ईंटों को तोड़कर उस दीवार को फाड़कर अभी बाहर आ जाएगी। वो छिपा हुआ अपराध अब फिजिकल फॉर्म लेकर उनके सामने आ रहा था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस पूरी घटना के खौफनाक एंडिंग पर। अगली सुबह जब पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, तो उन्हें होटल का पूरा 3रा फ्लोर एकदम खाली मिलता है। अभय, रिया, सूरज सिंह तीनों गायब, उनका कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन रिसेप्शन पर एक चीज अभी भी चल रही थी, वो फोन जो लगातार बज रहा था, और उसकी स्क्रीन पर अभी भी फ्लैश हो रहा था, रूम 309 कॉलिंग। ये एंडिंग हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इस दुनिया में जो भूत प्रेत हमें डराते हैं, वो सच में कोई सुपरनैचुरल पावर है, या फिर वो सिर्फ हमारे अपने किए गए पापों, हमारे लालच और करप्शन की वो गूंज है जो कभी खत्म नहीं होती। इस गहरे सवाल के साथ हम अपने आज की ये खास पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। इस डिकोडिंग में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।